हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम मिले हैं बहुत ही नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। आज हम बात करने वाले हैं हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड, जिसको हम लोग डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहते हैं। भाई इस बात का मतलब क्या हुआ सर, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। बात आती है कि जब भी हम इकोनॉमी के अंदर डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है। तो यहाँ पर हम बात करें डिमांड में किस किस रीजन की वजह से चेंज आ सकता है। लेकिन याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि सर जब आप डिमांड के फैक्टर्स बता रहे हो या डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड बता रहे हो तो यहाँ पर डिमांड बस चेंज का मतलब बढ़ती होगी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का मतलब ये है कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं, कौन कौन से ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से कभी डिमांड बढ़ भी सकती है तो कभी डिमांड कम भी हो सकती है। याद रखना, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड मतलब किन किन रीजंस की वजह से डिमांड पर असर आता है और जिसकी वजह से डिमांड बढ़ भी सकती है और सर डिमांड कम भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर बड़े ध्यान से समझो तो डिमांड किस किस रीजंस की वजह से चेंज हो सकती है वो मैं आपसे सबसे पहले डिस्कस करने लगा। सामने देखो भैया, सबसे पहले लिखा हुआ प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी खुद बताओ। मान लो अगर ये बुक है हमारे पास और ये बुक का प्राइस 500 रुपीज है, ठीक है, कितना है 500 रुपीज। अब मान लो एक स्टूडेंट घर से निकला, कह रहा है सर ठीक है मैं जा रहा हूं, मैं बुक खरीदूंगा, और वो बुक दुकानदार ने बोली, सेलर ने बोली सर ये बुक तो अब 600 रुपए की है। तो बताओ प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी क्या हो गया, बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया, जिसकी वजह से वही जो सामान था वो महंगा पड़ने लग गया। और जब जब कमोडिटी का खुद का प्राइस बढ़ता है बच्चों तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है। भाई आप लोग भी तो ऐसा करते हो, कुछ खाने जाते हो, मोमोज खाने गए, अब उस बंदे ने बोला कि भैया 50 रुपए के मोमोज नहीं है, मोमोज की प्लेट हो गई 80 रुपीज। आप लोग हो ये तो गलत हो गया सर। तो खुद मतलब प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी के बढ़ने से आप भी तो अपनी डिमांड को क्या कर देते हो, कम कर देते हो, हाँ कि ना। और उसी हिसाब से अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर मान लो 50 रुपए वाली मोमोज की प्लेट मात्र 20 रुपए की होगी तो तुम कहोगे सर अब तो मजा ही आ गया, अब तो हम दो दो प्लेट खा लेंगे। तो हुआ क्या, जैसे ही प्राइस गिरा तब आप अपनी डिमांड को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो बहुत ही सीखने वाली बात है कि जब प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस के खुद के गुड के खुद के प्राइस के अंदर कोई फर्क आता है तो भी डिमांड पर असर देखने को मिलता है। तो ये पहला था हमारा, सबसे पहले ये प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। अब हम बात करते हैं सेकंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को मेरे को आपको समझाना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की तो वहां पर बच्चों दो बातें आती हैं। पहला प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में पहला आता है बच्चों हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन से गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बड़े ध्यान से समझना, मुश्किल नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे एग्जांपल, मान लो अगर मैंने एक छोटी सी कार बना दी है और कार का रिलेशन किससे है बच्चों, पेट्रोल से। बोलो हाँ कि ना। तो यहाँ पर जो कार है और जो पेट्रोल है वो अपने आप में कौन से गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वो गुड्स जिनका इस्तेमाल एक साथ ही किया जाए, जैसे मोबाइल और उसका सिम कार्ड, इंक और पेन। उसी हिसाब से मैंने कार और पेट्रोल का यहाँ पर एग्जांपल लिया, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब देखो अगर मान लो पेट्रोल का रेट पहले कितना था, एग्जांपल है 100 रुपीज पर लीटर, कितना था बच्चों, 100 रुपीज पर लीटर। अब मान लो गवर्नमेंट ने इस 100 रुपए को बढ़ाकर कितना कर दिया, 140 पर लीटर। अब बताओ पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने से क्या कार की डिमांड पर असर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, हाँ कि ना। तो प्राइस के पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से डिमांड फॉर कार क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर ये खास बात ये है जब किसी एक चीज के प्राइस पर असर आता है तो दूसरी चीज की डिमांड पर असर देखने को मिलता है। जैसे कि पेट्रोल का रेट बढ़ा जिसकी वजह से कार की डिमांड कम हो गई, तो खुद तो ये भी तो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड हुआ, यहाँ पर भी तो डिमांड में चेंज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन जो दूसरे गुड्स है वो कौन से गुड्स होते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स, अभी नाम से समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं which can be used in place of one another। जैसे कि एग्जांपल, अब बहुत गर्मी हो रही है, अगर आपसे आपका फ्रेंड पूछे भाई कोक पिएगा कि पेप्सी, आप कहोगे कुछ भी पिला दे एक ही बात है, हाँ कि ना। जैसे कि बॉल पेन और जेल पेन। अब आप अपना एग्जाम देने गए और अगर आपका पेन खत्म हो गया तो आपके लिए कोई, अगर आपकी फ्रेंड कोई मदद कर रहे हैं तो आप कहोगे कोई भी पेन दे दे भाई, जल्दी से दे दे बस मेरा पेपर ना छूट जाए। तो ये कौन से गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं जिसको आप इजीली रिप्लेस कर सकते हो। खुद बताओ कोक का पहले प्राइस कितना था, 40 रुपीस पर बोतल, पेप्सी भी कितने की थी, 40 पर बोतल। मान लो पेप्सी ने अपने प्राइसेस को क्या कर दिया बच्चों, कम कर दिया और कितने रुपीस कर दिया, 35। तो खुद बताओ अब कोक कंपैरेटिवली महंगी हो गई कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और पेप्सी के प्राइसेस गिरने से ऑटोमेटिकली वो अपनी डिमांड को बढ़ा दोगे। अब आप कोक नहीं पियोगे बल्कि आप किसकी डिमांड को बढ़ा दोगे, पेप्सी की डिमांड को बढ़ा दोगे। बोलो हाँ कि ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों रिप्लेसेबल है, आप आसानी से एक की जगह दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक का प्राइस जब गिरेगा तो वो चीज कंपैरेटिवली सस्ती हो जाएगी और अब आप कोक की डिमांड को कम कर दोगे और बल्कि पेप्सी की डिमांड को बढ़ा दोगे। तो यहाँ पर मैं जितनी भी बातें आपसे कर रहा हूँ वहां पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि कैसे किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है तो कभी कैसे किसी कमोडिटी की डिमांड कम होती है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, यहाँ तक क्लियर है साहब, वेरी गुड। अगर मैं तीसरी की बात करूं, तीसरा हो गया हमारा कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पर कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस का मतलब है फ्यूचर के प्राइस की एक्सपेक्टेशंस, हाँ कि ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको कल, आपने मेरे से बोला रोहित सर हमें ना मोबाइल ले रहे हैं भाई, मैंने बोला कब लेने का सोच रहे हो, आपने बोला सर मैं तो बस अभी नेक्स्ट वीक ले लूंगा। मैंने बोला कितने का, आपने बोला सर 40,000 का। मैंने बोला बेटा रुक जा, कह रहे सर क्यों रुक जाओ, मैंने बोला अभी ना सेल आने वाली है अमेज़न की, तो वहां पर यही 40,000 वाला मोबाइल फोन अब आपको कितने का मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 32,000 में। अब बताओ
आप लेने लगे थे 40,000 का, मैंने बोला फ्यूचर में इसके प्राइसेस क्या होने वाले हैं बच्चों, कम होने वाले हैं। तो एक्सपेक्टेशन कुछ इस तरीके से है कि फ्यूचर के प्राइसेस क्या हो सकते हैं बच्चों, गिर सकते हैं। तो खुद बताओ आप क्या अभी 40,000 का खरीद लोगे कि 3-4 दिन बाद उसे 32,000 में खरीदना चाहोगे? सर 32,000 में, ऑब्वियसली सर डिस्काउंट किसको नहीं अच्छा लगता। तो हुआ क्या, फ्यूचर में प्राइस में चेंज आने की वजह से भी तो डिमांड पर असर आएगा। बोलो हाँ कि ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो आज आप लोगों ने प्लान करा है सर स्कूटी खरीदनी है, एग्जांपल है, आप लोगों ने स्कूटी खरीदने का सोच रहे हैं और पापा कह रहे हैं एग्जाम्स के बाद मैं तेरे को स्कूटी लेके दूंगा। मैंने बोला कितने की स्कूटी है? कह रहे सर वो लगभग ना 1,40 के आसपास पड़ेगी, जनवरी का जो उसका नया मॉडल आएगा जनवरी में, वो 1,40,000 का पड़ेगा। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला यार ऐसा मत करो, अभी ले लो। आपने बोला सर क्यों? मैंने बोला यार जनवरी लेट हो जाएगा, पहले ले लो क्योंकि फ्यूचर में इसके प्राइसेस और बढ़ सकते हैं, जनवरी तक तो इसके प्राइसेस और बढ़ जाएंगे, अभी ले लो। तो अब यहाँ पर हमें फ्यूचर में चीजों का प्राइस बढ़ने की उम्मीद है, तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर में लेना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, हम आज ही उसे उसकी डिमांड बढ़ा देंगे क्योंकि हमें डर है कि फ्यूचर में तो इसका प्राइस और बढ़ सकता है। तो खुद बताओ फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है हमें कि चीजों के प्राइसेस में या तो बढ़ भी सकते हैं या तो कम भी हो सकते हैं। तो उसकी वजह से भी तो देखो हमारी डिमांड में चेंज आ रहा है, कभी डिमांड बढ़ रही है तो कभी डिमांड कम हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। वेरी गुड। अगली बात आती है बच्चों टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मतलब सिंपल सी बात है सर, फैशन में जो चीजें चल रही है हम उसकी डिमांड बढ़ाते हैं। आप खुद देखो, मैं अभी आपसे बोलूं कि मैं आपको जियो का फोन लेके देता हूं, छोटे वाला कीपैड वाला, अब बच्चे कह रहे हैं सर आपसे नाराज हो गए, बात नहीं करेंगे सर। हाँ की ना, कीपैड भी कोई फोन हुआ सर? खुद बताओ तो तुम लोग भी कौन सी चीज लेना पसंद करते हो, किस चीज की डिमांड बढ़ाते हो इकोनॉमी में? उसी चीज की जो चीज टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, कह रहे हो जो चीज फैशन में चल रही होती है, फैशन रिलेटेड गुड्स की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे देखने को मिलता है, भले वो 2-4 रुपए ज्यादा ही महंगे मिलते हैं लेकिन फिर भी आप उसी की डिमांड करते हो क्योंकि वही चीज फैशन में सर चल रही है, तो हम आउटडेटेड चीज क्यों खरीदेंगे? हाँ कि ना। अगला और आखिरी टॉपिक है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर के अंदर तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, नॉर्मली जब किसी की इनकम बढ़ेगी तो उसकी परचेसिंग पावर भी तो बढ़ेगी बच्चों, और अगर उसकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो वो कहेगा सर जी अब मेरे पास पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है, अब मैं अपनी डिमांड को बढ़ा सकता हूं। तो नॉर्मली यही देखने के लिए मिलता है कि जब जब कंज्यूमर की क्या बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तो वहां पर वो अपनी डिमांड को इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी ध्यान से देखना आप लोगों को, ये जो मैं आपसे बात कर रहा था कौन सी, इनकम बढ़ने की, ये जो इनकम बढ़ने की बात है, इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली साथ में क्या भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। ये बात होती है सिर्फ और सिर्फ कौन से केस में अप्लाई, जब हम बात करते हैं किसके बारे में बच्चों, नॉर्मल गुड्स के बारे में। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उस केस में अपनी डिमांड को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे इंफीरियर गुड्स के बारे में, कौन से गुड्स, बड़े ध्यान से देखना सर। इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि बड़े ध्यान से समझना बच्चों। मान लो पहले एक फैमिली टोल्ड मिल्क लेती थी, कौन सा मिल्क लेती थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे तो वो सिर्फ 30 रुपीज पर केजी वाला ही मिल्क अफोर्ड कर सकती थी, गरीब फैमिली थी। लेकिन अब उनकी क्या बढ़ गई बच्चों, इनकम बढ़ गई। तो खुद बताओ जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो क्या वो टोल्ड मिल्क की डिमांड बढ़ाएंगे? सोचो जरा एक बार। सर वैसे बढ़ानी तो चाहिए क्योंकि इनकम बढ़ रही है और वो टोल्ड मिल्क का वो ज्यादा पिएंगे, बिल्कुल नहीं बच्चों। टोल्ड मिल्क उस केस में इंफीरियर गुड बन जाएगा, मतलब वो तो मजबूरी में टोल्ड मिल्क पी रहे हैं, इनकम बढ़ने के बाद तो वो कहेंगे हम टोल्ड मिल्क नहीं पिएंगे, अब तो हम कौन सा दूध पिएंगे, अब तो हम फुल क्रीम वाला मिल्क पिएंगे। बोलो हाँ कि आप समझे कि नहीं समझे? इस केस के अंदर क्या हो रहा है, इस केस के अंदर बच्चों इंफीरियर गुड बन गया, कौन सा गुड, टोल्ड मिल्क इंफीरियर गुड बन गया। यहाँ पर इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड की डिमांड नहीं बढ़ेगी बल्कि आप फुल क्रीम की डिमांड बढ़ाओगे। हाँ कि ना। तो जब इनकम ऑफ कंज्यूमर की हम बात करते हैं तो नॉर्मल गुड्स के केस में जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब चीजों की डिमांड बढ़ेगी जब आपकी इनकम बढ़ेगी, ये तो सब जानते हैं। लेकिन वो गुड्स जिसका इस्तेमाल आप सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, तो पैसे बढ़ने के बाद आप टोटली थोड़ी ना पियोगे, पैसे मिलने के बाद तो आप फुल क्रीम पर शिफ्ट हो जाओगे। हाँ कि ना। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर को इस तरीके से देखा जाता है। तो मैंने आपसे जितनी भी बात करी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड पर असर आता है। डिमांड बढ़ती भी है तो डिमांड कम भी हो सकती है। क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिमांड फैक्टर का, बड़े ध्यान से समझना और हमेशा की तरह मैं बोलूंगा कॉन्सेप्ट्स ही मेन है, कॉन्सेप्ट्स को सीख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आ सकती है कभी भी आप लोगों को। हाँ कि ना। तो बड़े ध्यान से देखो आप यहाँ पर, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई इकोनॉमिक्स की, आप उसे वहां पर जाके देखो, बहुत मजे से चीजें सीखो। अकाउंट्स की वीडियोस भी है, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बीएसटी सब कुछ। बहुत ध्यान से करना आप लोगों ने, वैसे आप समझदार बहुत हो मैं जानता हूं, लेकिन समझदारी दिखानी पड़ेगी मेहनत करके सर। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।